ऑलवेज यहाँ पे चलना शुरू हो गया है और पिछला बार अगर देखोगे तो एक लंबे रैली के बाद एक लंबे टाइम तक मार्केट एक रेंज में रहा था और साइडवेज था। तो ऐसे जगह पे क्या होता है ना, जनरली एक मार्केट ओवरव्यू समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? सो दैट आप एक एक्सपेक्टेशन रखोगे मार्केट से कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है? अगर ये पीरियड देखोगे कि ये कितने टाइम का है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगभग यहाँ से यहाँ तक 140 दिन तक, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रहा था। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो काम करता है, वो काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? जहाँ मतलब सप्लाई डिमांड ज़ोन सबसे ज़्यादा काम करेगा। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तो कोई सा भी स्ट्रेटजी काम करता है। मतलब कुछ भी आप स्ट्रेटजी लगा लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी ट्रेड करोगे तो वो सही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन का ट्रेड करना होता है। अगर मार्केट अप साइड में है तो बाइंग का ट्रेड लिए जा रहे हैं, जहाँ पे खरीदोगे उधर पैसा बनेगा, ठीक है? जैसे कि आप ये ट्रेंड को आप पकड़ लो, आप कहीं पे भी ट्रेड करते पैसा बनता, कहीं पे भी सिर्फ बाइंग ट्रेड को इग्नोर करना था। इस मार्केट में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों को कैप्चर करना था कि मार्केट मतलब साइडवेज है। यहाँ पे अगर मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ बाइंग का भी और सेलिंग का भी, तो दोनों तरफ का पैसा आप बना सकते थे। तीसरा होता है, ये अगेन एक, ये समझो ये फर्स्ट लेग था, ये पुल बैक था एंड देन ये सेकेंड लेग था। फिर से ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट देखो, अगर ये प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है गोल्ड, तो फिर मार्केट काफ़ी लंबे समय तक गोल्ड का प्राइस साइडवेज रह सकता है इस रेंज में, ठीक है? ये रेंज हो जाएगा 4000 से लेके $4400 के आसपास, एक राउंड नंबर ले लो, ठीक है? तो ये $400 में मार्केट काफ़ी देर तक मूव कर सकता है, ठीक है? बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर एक बार प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है तो ये मार्केट इधर साइडवेज नहीं रहने के मूड में है और एक नया रैली शुरू हो जाएगा और वो मतलब बहुत लंबा नंबर जा सकता है, $5000 को भी क्रॉस कर सकता है। तो वो एक अलग सीन हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया एक लॉन्ग ओवरव्यू कि क्या हो सकता है मार्केट में, ओके? अभी थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये मैंने बस एक एक्सपेक्टेशन बताया कि आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो जनरल सा अभी का एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है? एक रेंज में रह सकता है। तो कोई भी अगर आप बड़े प्रॉफिट में हो या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हो बड़े पोजीशन बिल्डअप करने का, मे बी आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। और इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तो टाइम वेस्ट होने का चांसेस रहेगा, या फिर आपका हर बार एसएल जा सकता है अगर आप छोटे छोटे एसएल पे ट्रेड करोगे तो, ठीक है? ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? होने का तो कुछ भी है, आज के आज ब्रेकआउट कर देगा। अगर ब्रेकआउट किया तो ये $5000 से ऊपर चला जाएगा गोल्ड का प्राइस, तो वो अलग सीन हो जाता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत में ब्रेकआउट आएगा, ठीक है? मार्केट एक पैटर्न में मूव करता है, काफ़ी तेज़ी से मूव किया है तो अभी थोड़ा रेस्ट करेगा, ठीक है? फिर इधर ऊपर के साइड ब्रेकआउट कर देगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा। स्विच करते करते ट्रेड निकल गया, अब जगलिंग भूलो। सही ट्रेडिंग ऐप लाया है मल्टी चार्ट व्यू फर्स्ट टाइम ऑन मोबाइल। इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे यू विल सी कि मार्केट फॉल किया, ठीक है? एक एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है? मार्केट कैसे मूव कर रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक अप ट्रेंड हो गया, इसको भूल जाओ, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल टॉप से कि यहाँ से टॉप से मार्केट किया क्या। तो ये फर्स्ट बॉटम लगाया, ठीक है? और ये पहला पुल बैक था। फिर से मार्केट नीचे गिरा, बट प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर पाया, ओके? और मार्केट फिर से यहाँ से क्या किया, ये वाले प्रीवियस हाई को इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया और ये लगा न्यू हाई। फिर से मार्केट का ये पुल बैक था, ठीक है? मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ पहले, ठीक है? अगर आप देखोगे मार्केट जब फॉल किया था, ये पहला फॉल था, पुल बैक आया, फिर से नीचे आने का ट्राई किया। ये जो सेलर होंगे इन्होंने ट्राई किया कि मार्केट फिर से नीचे जाए, बट ये लो को मेंटेन किया ये बायर ने, ठीक है? जो भी यहाँ पे बाय किया होगा, तो ये लो यहाँ पे सस्टेन्ड रहा, ठीक है? ये वाले लो। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे कौन पैनिक में आएगा? जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा या फिर जितने लोगों ने इधर सेल किया होगा कि यार मार्केट तो नहीं गिर रहा है, यहाँ पे तो डबल बॉटम जैसा बन रहा है।
प्रीवियस हाई बहुत ही एग्रेसिव ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ओके। और ब्रेकआउट हुआ, ये पहला पुल बैक था और मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट किया है और कुछ नहीं। देख सकते हो ये पहला एक इम्पल्सिव मूव पुल बैक, डबल बॉटम बना के फिर से ये मार्केट अभी कल के दिन अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब इतने अच्छे से जो मैंने आपको मार्केट को ब्रेक करके सिखाया है, इसमें एक और चीज़ आप ऐसे करके देख सकते हो। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। सिर्फ लाइन देखो, आप ये सब मत देखो कि यहाँ पे क्या कैंडल बना हुआ था, ठीक है। आप बस ये मार्केट को देखना कि मार्केट क्या कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, ये डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ, ठीक है। और ये प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग आउट, ठीक है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हाई है गोल्ड में। तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपके पास बाइंग का कोई ट्रेड है, देन आप सेफ डायरेक्शन में हो। मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ओके। तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर आपका स्विंग ट्रेड है तो आप अपना पोजीशन मैनेज कर सकते हो। मार्केट अभी तो नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। होने का मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं बस एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे बात करता हूँ, ठीक है। एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी होता है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ है, मेरे हिसाब से मार्केट ये ऊपर की तरफ जा सकता है गोल्ड में, ओके। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये हो गया एक शॉर्ट टर्म स्विंग पोजीशन बनाने का। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके एक न्यू हाई की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। अभी मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल तो अभी 5 घंटा इसमें दिखा रहा है ये कैंडल को क्लोज होने में, और मार्केट यहाँ पे डोजी कैंडल है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। मतलब ये रात भर में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 70-80% होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, ग्रीन कैंडल। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो देखेंगे मे बी कल यहाँ पे एक बाइंग आए या फिर कल साइडवेज हो जाएगा अगर आज ब्रेकआउट, क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल बना तो नेक्स्ट डे भी इंडिसीजन होने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि ये ब्रेकआउट कर दे इधर से, ओके। तो ये डेली टाइम फ्रेम था और ये रहा अपना 4 आवर टाइम फ्रेम, और इसमें आपको ईएमए पे बार बार नीचे से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा होगा। अगर मार्केट ये प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है गाइस गोल्ड में, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा। इस तरह के कैंडल का ब्रेकआउट दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पे साइडवेज है और नीचे से जो बाइंग मोमेंटम है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बाइंग यहाँ से आएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकता है, ठीक है, गोल्ड में। तो ये रहा एक ओवरऑल गोल्ड का एनालिसिस। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको देखूंगा और उस पॉइंट को भी कवर करूंगा अभी। तो ये चीज़ है। सॉरी। हेलो। हाँ सर, मेरा कार्ड खो गया। आप प्लीज़ ब्लॉक कर दीजिए ना। ब्लॉक। थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं मार्केट को, ठीक है। जैसे जैसे आप ब्रेक करोगे नॉइज़ बढ़ता जाएगा चार्ट पे और ट्रेड लेना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ठीक है। देखा आपने 1 घंटे पे कितना, एक दिन वाले चार्ट पे कितना ईज़ी था ट्रेड लेना कि चलो बाय कर लेते हैं। 4 घंटे पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ कि यार मार्केट साइडवेज है काफ़ी देर से, मतलब 15-16 घंटे से। 1 घंटे पे और ज़्यादा 1 घंटे पे तो कुछ कन्फर्मेशन ही नहीं है कि मैं बाय करूँ या सेल करूँ। मतलब 1 घंटे पे कोई ट्रेड लेना मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 1 घंटे पे किस बेसिस पे मैं ट्रेड करूँगा। एक्सट्रीम लो लेवल पे जाओगे तो फिर ट्रेड मिल जाता है कि जैसे अगर मैं अभी 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊँगा तो तुरंत ट्रेड बन जाएगा। तो अलग ही चीज़ है, थ्योरी है भाई। 5 मिनट में देखिए भाई, ओके बिल्कुल देखेंगे भाई। अभी 1 घंटे पे ट्रेड नहीं करूँगा मैं। मैं बस आपको मार्केट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट क्या चीज़ है। पेशेंस रखोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। ट्रेड एक कर लूँगा इससे क्या ही हो जाएगा आपको, ठीक है। आप क्या सीख लोगे? हर दिन तो लाइव जैसे पूरे जीवन भर तो लाइव नहीं कर सकते ना, तो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सीख लिए ना तो लाइफ में आप एकदम आज़ाद परिंदा हो जाओगे। मतलब लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते हो।
एक ही चीज़ इंसान को रोकता है, वो है पैसा। और वो अगर कलाकारी सीख लिए पैसा बनाने का, तो फिर दुनिया में आप आज़ाद हो। रियल में जो फ्रीडम होता है वो आफ्टर मनी होता है, मतलब पैसे के बाद का लाइफ होता है आज़ाद वाला लाइफ। वैसे आप गुलाम हो, ठीक है? जब तक आप पैसा नहीं कमाने के लिए जानते हो, 9 टू 5 करते हो, यू आर जस्ट अ स्लेव, ठीक है? किसी और को बड़ा बना रहे हो हर दिन अपना पूरे लाइफ को दे रहे हो, ठीक है? और आपको ये नहीं मालूम है कि आपका पूरा दिन कितना कीमती होता है। आप पूरे दिन में लेट्स से आप जॉब करते हो तो 10-20 डॉलर बनाते हो, और मैं खुद के लिए काम करता हूँ, तो पता नहीं मैं कितना डॉलर बनाता हूँ, मुझे खुद भी आइडिया नहीं। तो दोनों में फ़र्क है। तो आपको आज़ाद होना है, ठीक है? तो उसके लिए सीखना पड़ेगा ये सब चीज़। मतलब बिना सीखे ये किसी और के दिमाग से नहीं चल सकते हो आप बहुत दिन तक। तो सीखने पे फ़ोकस करो कि भाई ये क्या है? कैसे ये ट्रेड होता है? कैसे ये एनालिसिस हो रहा है? लॉस हो रहा है तो कैसे हो रहा है? या फिर प्रॉफ़िट हो रहा है तो कैसे हो रहा है? समझ रहे हो ना? तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। ट्रेड क्या है? ट्रेड मिलेगा, एक ट्रेड कर लेंगे। कौन-सी बड़ी बात है? काफ़ी ब्रेकआउट तो आता हुआ दिख रहा है गाइस यहाँ पे 5 मिनट पे। क्या खतरनाक ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे बात कर रहा था 4 घंटे पे, और देख सकते हो यू कैन सी हाउ, क्या बात है भाई, क्या है ये? क्या चीज़ है ये? क्या न्यूज़ था भाई ये? क्या न्यूज़ है? कोई ऐसा खास न्यूज़ तो इधर नहीं दिख रहा है मुझे। कोई न्यूज़ था क्या? इतना खतरनाक बाइंग अचानक से आया क्या इधर? ओके। पावर ऑफ मनी, नो न्यूज़, फेड रेट कट। ओके, चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं। देखते हैं, रुक जाओ। इतना बड़ा बाइंग आया है तो मेरा एनालिसिस बाइंग का है। मेरा एंट्री यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनता था। एनालिसिस अलग चीज़ होता है, ट्रेड करना अलग चीज़ होता है, ठीक है? तो ट्रेड करते हो आपको जब एक बिल्कुल हाई कन्विक्शन होता है आपके एनालिसिस पे, ठीक है? उसमें एक स्टॉप लॉस भी डालना होता है। मार्केट फ्लक्चुएट भी करता है दोनों साइड, तो ये चीज़ होता है। हालाँकि ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो कुछ तो अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन का तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस थोड़ी देर में करूँगा।